निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा। यानी हर आदमी को जो चीज मिल गई ना, जो चीज आपको प्राप्त हो गई, थोड़े दिन बाद आप उस चीज से उब जाते हो। ये मन का स्वभाव है। मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए। ये लाइन तो शुरू है। ये मन का स्वभाव है। अब उदाहरण दूं जो समझ में मन में बता रहे हैं लाइन आऊंगी समझ में आया तो फिर अट थोड़ी बैठे रहो। आप में से बहुत सारे लोग आईफोन को देख के भी प्रभावित हो जाते हैं, और जो आईफोन है। प्रभावित वही लोग होंगे जिनके पास आईफोन नहीं है। हाँ, जिनके पास है उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से भी, जिसके पास है होगा। आप किसी की गाड़ी देख के भी प्रभावित हो सकते हो, सिर्फ वही होगा जिसके पास नहीं है। अब या तो हो सकता है आपके पास बोलेरो है तो आप किसी बड़ी गाड़ी को देख के प्रभावित होगे, लेकिन जिसके पास बोलेरो आप उससे प्रभावित नहीं हो सकते। जो चीज आपको मिल गई उस चीज से आप कभी, जो आपके पास है, आपको पता है अमीर लोग भी अमीरी से उब जाते। आपको गुरुजी अमीरी में कोई उपजे कभी किसी 5 स्टार होटल में जब आपका कभी जाना हो तो वहां देखना, जब कोई अमीर आएगा ना वो बोलेगा कि 5 स्टार अलग झोंपड़ा बनाए रखे। झोंपड़ा किसके पास होता है? गरीब के पास। वो झोंपड़े में जाके रुकेगा, ऑर्डर देगा मिर्च, बाजरी की रोटी, यानी वो हाँ सांगरी की सब्जी जो गरीब खाएगा, यानी वो अपनी अमीरी से उबा हुआ है और गरीबी का एहसास लेना चाह रहा है। अब गरीब अगर कोई 5 स्टार में जाएगा, मटर पनीर ये वो, अब वो गरीबी से उबा हुआ है बेचारा, वहां अमीरी का एहसास लेना चाह रहा है। कभी अमीर आदमी को देख के प्रभावित हो ही नहीं सकता। जैसे आप में से किसी को अच्छा गाना आता हो, अच्छा गाना, अगर यहां फिर कोई गाने वाला आ जाए वो उस पर लट्टू नहीं हो सकता, वो प्रभावित नहीं। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं किसी हिस्ट्री के मास्टर से प्रभावित नहीं हो सकता। क्यों? वो गुण तो मेरे अंदर है। अब जो गुण मेरे अंदर है उससे मैं क्या प्रभावित हूं? जैसे मान लो कि कोई लड़की किसी लड़के से प्रभावित हो, लड़की का एक गुण है, वाह वाह नहीं गुड, सुन दो काम की चीज है। मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे आप किन चीजों से उबोगे। लड़की का एक गुण है कि उसका स्वभाव है कि वो सरल स्वभाव की होती है, चुपचाप रहने वाली, न बोलने वाली, ये उसका स्वभाव है। अब सुन ले, ये उसका स्वभाव है। अब वैसा ही अगर लड़का है जो चुपचाप रहता है, लड़कियों की तरह बोलता नहीं है, एकांत में बैठा रहता है, प्रभावित नहीं हो सकती। लड़की उग्र स्वभाव के लड़के से ज्यादा बेबाक बोलने वाला, दड़ादड़ मारकाट करने वाला, दड़ आजकल गाना भी देखा हो गया, गाना भी वही दिखा रखे। अब मान लो कि अब लड़के के गुण है कि उसका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा उटपटांग स्वभाव है, क्योंकि एक्स 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 वाई। अब इनमें समझो दोनों चीजें उसके पास सेम है लड़के के पास, इसलिए वो शांत है। क्यों? क्योंकि कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं। यहां पर दो विपरीत चीजें मिली हुई है, और विपरीत गुण की वजह से वो कभी भी सरल स्वभाव का नहीं हो सकता। उसमें हमेशा उतावलापन उसका स्वभाव है। आपका स्वभाव है उतावलापन, सीधा बोलना या बात पे लड़ाई करना, गुस्सा आना। अब मान लो कोई ऐसी लड़की है क्लास में जो गदा टिंगरा बेल देर जागे खड़े, और आप प्रभावित हो जाओगे क्या उससे? कभी नहीं हो सकते। क्यों? जो गुण आपके अंदर है। अब मैं मान लो कि आपकी पत्नी या प्रेमिका, जो पत्नी को आप पूछना और प्रेमिका मैं क्या कह दूं, था लुगाई ना पूछियो कि मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रख लूं, वो बोलेगी हाँ सुंदर लगोगे, थोड़ी थोड़ी रखो। क्यों? क्लीन से हो तो है ही। अब सोचो कि आप लड़की देखने गई और बहुत सुंदर लड़की थी लेकिन थोड़ी थोड़ी मुंह छाड़ी, क्या आप उससे प्रभावित होंगे? क्यों? क्योंकि मुंह तो आपके पास है ही। अब जिसके पास मूंछ है वो मुझसे क्या प्रभावित होगा? अब कई छोरा इडा इडा बाल रखे, वे देखे लड़कियां फिदा होगी, अरे बाल है लड़कियां के नहीं था इतना बड़ा, तो दारू क्या प्रभावित हुई? अब सोचो बॉयकट की लड़की हो, यानी जो गुण आपके अंदर आ गई, या जो जैसे आप मास्टर लोग से बात करोगे, हो सकता है कोई मास्टर मेरी बुराई भी कर दे। क्यों? क्यों करेगा? क्योंकि जो गुण व्यक्ति के अंदर है वो दूसरे में पसंद नहीं करेगा, प्रभावित नहीं कर सकता। विपरीत गुण ही हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये मानव का एक स्वभाव है।
अब जैसे ही आप पुलिस में लग गए, आप सोच रहे हो मेरा पुलिस का सपना है, अब 6 महीने में, यानी हकीकत यह है कि आप वर्दी पहनना ही पसंद नहीं करोगे, थाने में चले जाओगे, मजबूरी आएगी तभी वर्दी पहनोगे। आप देख लेना किसी पुलिस वाले को, शुरू में उसका एक सपना था, बाद में वो वर्दी भी नहीं पहन रहा है, लगभग जगह बिना वर्दी जाएगा, जहां इमरजेंसी आ गई तो ही वर्दी पहनेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज व्यक्ति के पास आ गई, व्यक्ति उससे उब जाएगा। यहां तक बचपन में सोचते थे कि जब जवान होंगे तो ये करेंगे, आज सोच रहे हैं कि वापस बचपन आ जाए। तुम सोच रहे हो कि गुरुजी आंग मजा है, गुरुजी सोच रहे थारे मजा है, क्योंकि जो चीज मेरे पास है मैं उससे उबा हूं। आदमी सोचता है कि मैं एमएलए बन जाऊं, बड़ी मेहनत करके एमएलए बनता है, फिर सोचते यार एमएलए में तो मजो कोई नहीं, मंत्री पद में, फिर वो मंत्री के लिए ट्राई कर रहा है। अब अगर आपका सपना मास्टर बनने का है, मैंने मास्टरों को देखा है एसआई में जाते हुए, मैंने थानेदारों को देखा है मास्टर की ज्वाइनिंग लेते हुए। कारण यह कि जो चीज तुम्हारे पास आ गई तुम उस चीज से उब जाओगे। इसीलिए कोई भी तैयारी कर रहे हो फॉर्म सारा भर दिया, क्योंकि ये मैं दावा करता हूं 6 महीने में आप उब जाओगे, भले ही कोई नौकरी प्राप्त, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। स्वभाव के विपरीत कोई नहीं है, ना तुम हो और ना ही मैं हूं। यहां आए इच्छा थी पढ़ने की, यहां आते 4-5 दिनों में पाछो गांव में चालू बढ़ जाए पढ़ लूंगा। समझा इसको, इस मन को समझ, इसकी प्रवृत्ति को समझ, इसकी आदत है ऐसा करना, इसीलिए टिका ले, क्योंकि इनकी तो आदत है। अब थान बैठे बैठे को नहीं होगी, अब चलना बारे या वापस गांव चले जाओ, इसी पढ़ाई तो गांव ही कर लियांगा को नहीं, गांव जाता ही यहाँ पाछा बट चला। यहां आने के बाद ऐसा हो रहा है कि जयपुर जाके कोचिंग कर लूं, वहां अच्छी पढ़ाई होती होगी, वहां वाले से पूछो, वो वहां वाले उबे हुए हैं अपने यहां से कि वहां अच्छी होती होगी। ये मन का स्वभाव है। एक किताब आपके पास आ गई, थोड़े दिनों बाद इस किताब से भी आप उब जाओगे, पढ़ते पढ़ते उब जाओगे, तो फिर क्या करा, पढ़ना तो पड़ेगा, किताब दूसरी